सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, पहला श्लोक हो गया था, अब दूसरा श्लोक लेते हैं। उसमें तो सब स्पष्ट है ना, आसान है ना, संधियां भी। पहला तो ठीक था। संधि समास वगैरह। अब दूसरा लेते हैं। देखो, अगर हम समास करें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो क्या समास क्या करेंगे इसमें? समास कुछ याद है, किसे कहते हैं समास? समस्त पद, दो तीन पद, दो, एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदों को जब मिला देते हैं। पद का मतलब, संधि और समास में अंतर क्या है? शब्द को पद बोलते हैं। है? शब्द को पद बोलते हैं। शब्द नहीं बोलो ना, शब्द। शब्द को। हाँ, क्या शब्द क्या? शब्द को पद बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, पद बोलते हैं, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ संधि और समास में क्या अंतर है? संधि संधि में आचार्य जी जोड़ते हैं और समास में उन पदों को अलग अलग करते हैं। और समास में भी तोड़ते हैं? नहीं, आचार्य जी अलग समास में भी तो जोड़ते हैं। समास में जोड़ते हैं। सुमेधा जी, आपको पता है? आरती जी, हाँ जी, क्या पूछा? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बात करती थी। संधि और समास में क्या अंतर है? समास तो हो गया ना कि अनेक मतलब एक शब्द को अनेक शब्दों से एक शब्द में लाना, छोटा करना उसको। अच्छा, और संधि? संधि में है कि उसमें मतलब वो वर्ड नहीं रहता मगर मीनिंग उसका वो रहता है। जैसे हम पंकज को, आपने जैसे एग्जांपल बताया था ना कभी कि जो जल में उगता है, तो वो एक पंकज जो है वो उसका, वो तो समास ही हो गया ना। हाँ, वो समास हो गया। हाँ। और संधि में दो शब्दों। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हम्म पहले बताया, बहुत छोटा सा अंतर है उसमें भी। सरिता ने जैसे कहा कि वहाँ मिला दिया, वहाँ जोड़ा जाता है तो वहाँ तोड़ा जाता है, ऐसा नहीं। वहां भी संधि का मतलब जोड़ना, ये तो बात ठीक है, शाब्दिक अर्थ हो गया। समस्त पद समास, समास मतलब समस्त, समस्त मतलब इकट्ठा कर देना। वो भी मूलभूत जो अंतर है, जो संधि होती है दो वर्णों में होती है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सही। और वहां दो शब्द होते हैं। और वहां पर पद, मैंने अभी कहा था ना, पद, पद मतलब क्या होता है? वर्ण नहीं होता खाली। पद जब क्या परिभाषा की हुई है? सुप्तिंग अंतम पदा किया है ना। सुप्तिंगंतम। सुप और तिंग, जहां पर विभक्ति या ये प्रत्यय, क्रियापद के प्रत्यय लगे होते हैं, उनको पद कहते हैं। ये किया था ना, याद आया इतना? हाँ जी, कोई हाँ वो जी। शब्द बन गया होता है? पद उसको कहते हैं जो एक शब्द बन गया होता है, सार्थक शब्द कोई। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ? और जो वर्ण होता है वो सार्थक नहीं भी हो सकता ना। अब संधि है, अब यहाँ पर पांडवाश्च आया तो पांडवा और च। अब इसमें जो विसर्ग है और च को हमने मिला दिया। अब उसमें वर्ण में ये जो एक विसर्ग भी एक तरह का वर्ण है ना, जब हम करते हैं तो इसी तरह से जो हो गया। संधि के बहुत सारे हैं। अब अ, जैसे करते हैं, य अयादि संधि होगी, समाधि समाधयः, ई और अ का मेल मिला तो यह बन गया। तो अब उस वर्ण में परिवर्तन हुआ है, शब्द में नहीं परिवर्तन हुआ। जो मात्रा है, ई की मात्रा है, उ की मात्रा, उ से अव बन गया, विसर्ग से का लोप हो गया, या र बन गया, या उ बन गया।
और विसर्ग का श बना यहाँ पर पांडवाश्च में, तो समवेता युयुत्सवा जो है इसमें विसर्ग का लोप हो गया। फिर वो दो शब्द है इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम इकट्ठा एक शब्द मान सकते हैं, चाहे लिखे अलग अलग, पर उसके बीच में कुछ ना कुछ तो था, उसको हटाकर हमने वो कर दिया। तो ये होता है वर्ण में। वर्ण समझते हैं, अल्फाबेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में, जिसके हम एक एक अ आ ई स्वरों में भी होता है। हमने करी थी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर अपने में एक वर्ण है, स्वरों के बीच में जो संधि होती है, दो स्वरों में आपस में मेल होता है, व्यंजनों में आपस में मेल होता है या विसर्ग के साथ मेल होता है, तो उनको कहते हैं संधि। ये होता है वर्णों में। और जो समास होते हैं वो एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के बीच में। अब जैसे धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्रे, तो अब धर्म एक पद हो गया, एक पद है ना पूरा धर्म और क्षेत्र। तो अब धर्म इन दोनों को मिला दिया, बीच का जो विभक्ति थी उसका लोप कर देते हैं हम इसमें। अब धर्म के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र का क्या अर्थ करोगे? हमने इकट्ठा तो बोल दिया, उसको तोड़ते हैं तो क्या अर्थ करते हैं? धर्म का क्षेत्र है वो कौन सा? अब भी जो कुरुक्षेत्र को क्या धार्मिक क्षेत्र माना जाता है ना, जहाँ धर्म किया जाता था, तो धर्म का क्षेत्र है, तो इसलिए इसका समास होता है धर्मस्य क्षेत्रम। और उसमें फिर सप्तमी विभक्ति लगी, तस्मिन् धर्मस्य क्षेत्रम। तो ये हो गया। अभी धीरे धीरे साथ साथ करते जाएंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी तरह कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? आपको पता है जो भी शब्द बने होते हैं संस्कृत में उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। कुरु मतलब कुरु नाम, जो कौरव थे, कुरु, कौरव कौन थे? कुरु के पुत्र थे ना, जो कुरु वंश के जो लोग हैं उनका क्षेत्र, वहां पर वो रहते होंगे ना, कुरु वंश जो पूरे यहाँ पर रहते थे, तो कुरु नाम क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम। तो उसमें फिर तस्मिन लगा देंगे इस पे, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। अब ये जो समास है वो दो पदों के बीच में बनता है, दो या दो से अधिक पदों के बीच में, और संधि वर्णों के बीच में। मूलभूत अंतर ये है। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी। सबको आ गया ना? हाँ जी आचार्य जी। ये याद रखना। तो यहाँ धर्म क्षेत्र गुरु, यहाँ पर तो समास हो गया क्योंकि दो धर्म अलग है, क्षेत्र अलग है, ये एक एक शब्द बना है, पद बन गया। और संधि में वो उसमें सिर्फ उसके बीच में जो एक एक वर्ड है, जहां पर वो नियम लागू होते हैं उनको हम आपस में मिला देते हैं। और जैसे विद्या आलय, आप 5 बारी बोलो, देखो क्या अपने आप ही मिल जाएंगे। विद्या आलय, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। अब अलग अलग नहीं, विद्यालय बन गया। वो संधि जो इस तरह से कुछ शब्द आपस में ही उनमें एक स्वाभाविक रूप में जो मेल हो जाता है वो संधि हो जाती है। अब ये वर्णम, ठीक है, बढ़िया। आगे निकाल लिया आपने? हाँ जी आचार्य जी। 7, 9। हाँ जी, दूसरा सूत्र श्लोक। दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पढ़ोगे, बोलोगे सब उच्चारण? ये थोड़ा कठिन है, बोलो। आरती जी शुरू करो। हाँ जी, ये पहले वाला धर्म क्षेत्र दूसरा, कुरुक्षेत्र। दृष्टवा तो जो दृष्टवा, मैंने भी बोला। हाँ अच्छा। हाँ ध्यान जी, दे। नहीं नहीं बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली मैं वो ना वहां बच्चों को बोल के आई थी कि रावण बनाओ सारे, अच्छा 3rd से 5th तक अपना एक रावण बनाओ। तो फिर उसके लिए ना वो उनका फोन आ गया कि दीदी थोड़े से पटाखे तो ले आओ उसमें डालने के लिए। अच्छा, तो चलो अभी नहीं हो, खाली नहीं नहीं पेट नहीं 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 हो गया, बस मैंने उसको भेज दिया, मैं निकाल रही हूँ अध्याय 1। ये मेरी जो बुक है ना उसमें पता नहीं बड़े सारे प्रक्षेप पहले दिए हुए हैं और फिर प्रक्षेप तो है, अब होंगे, पर हम अभी पढ़ ही रहे हैं सारे, फिर देख लेंगे प्रक्षेप। हाँ हाँ जी आ गया, बस बोल रही हूँ प्रश्न। दृष्टवा तो दृष्टवा पांडवानीकम, नहीं, आपका पद दृष्टवा, इसमें रहता है, द्रि द्रि। दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा
आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो सब अपने मुखड़े छुपा के रखो है? कोई भी खोलता नहीं, रोज रोज क्यों कहो, दिखाया करो अच्छी अच्छी शक्लें। मैं तो दिखा देती हूँ जो गंदी सी शक्ल है, तो आप लोग मजा आता है, आमने सामने लगता है ना, आमने सामने बैठे हैं। आपको तो लगता होगा, आप तो मेरा देख लेते हो वीडियो, मैं तो नहीं देख पाती, मेरे को तो बस एक खिड़कियां बंद दिखाई देती हैं। चलो, हाँ जी बोलो जी अंजना जी। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनं वब्रीत। तो वैसे तो उच्चारण आपका इतना बुरा नहीं है, तो वो थोड़ा प्रांतीय प्रभाव है ना जम्मू का, पंजाबी वाला। तो दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन तदा नहीं, दुर्योधनस्तदा। और इधर आचार्य उपसंगम्य, संगमनी य को स्पष्ट बोलना, संगम्य राजा वचनम वब्रीत। अब्रवीत, वचनम में मुंह बंद हो गया, उसको पूरा म बोलेंगे तो वचनम अब्रवीत। अब्रवीत हलंत है, हलंत है ना, तो उसमें मुंह बंद रहता है, अब्रवीत। इसको तोड़ेंगे वचनम अब्रवीत, या नहीं तोड़े इकट्ठा भी बोले तो म को जब पूरा बोलेंगे तो आ ही जाएगा वचनम अब्रवीत। हाँ जी शशि दीदी। म्यूट है, म्यूट आपका। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। वचनम अब्रवीत, म पूरा है ना, वचनम ब्रवीत नहीं, वचनं वचनम म को पूरा बोलोगे तो अपने आप आ ही जाएगा, वचनम अब्रवीत। वचनं हाँ, अब्रवीत। या तो तोड़ के बोलो, नहीं तो इकट्ठा भी म को पूरा बोलोगे तो अपने आप ही वो आ जाएगा। ये निशानी है कि जब अगर हलंत नहीं है, किसी शब्द अक्षर में हलंत नहीं है, तो उसमें मुंह खुलेगा, वचनम अब्रवीत म, और वचनम मुंह बंद हो जाता है ना, तो अ नहीं बोला हमने, उसमें अ तो मिला हुआ है, तो इसलिए उसको बोलने के लिए अ जैसे मुंह से ही बोला जाता है ना, गले से बोला जाता है, तो मुंह खुलता है, तो वचनम अब्रवीत। हाँ जी सविता जी। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अब्रवीत, वचनम् अब्रवीत्। ब्रवीत। ब्रवीत्। पांडवानीकम व्यूढम, इसको स्पष्ट बोला, व्यूढम। व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्, आचार्यम है ना, हाँ भी है, आचार्यम् उपसंगम्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। हाँ जी सुमेधा जी। नमस्ते दीदी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम् अब्रवीत्। ठीक है, यहाँ उपसंगम्य उपसंगम्य संगम्य, है ना, हाँ जी, उपसंगम्य। उपसंगम्य। हाँ जी। धन्यवाद दीदी। तो इसमें सबसे पहले तो आप बताओ वो क्या है, क्रियापद क्या है? अब्रवीत। अब्रवीत, ठीक है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, दृष्टवा में
प्रत्यय ये लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है ना? प्रत्यय है। हाँ, कतः का प्रत्यय प्रत्यय है। तो यहाँ पर देख कर वो क्रिया एक पूरी हम्म। नहीं हुई ना इसमें। क्रियापद हम उसको कहेंगे जो कि जिससे वाक्य पूरा होता है। एक वो तो वाक्य पूरा हो जाता अब्रवीत ही आएगा वो है। तो। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें उपसंगम्य भी वही है, हाँ जी, प्रत्यय और उपसर्ग हाँ, वाला। प्रत्यय उसमें क्वा, उसमें लेप्य उपसर्ग लग गया। हम्म। तो इसमें कोई कर्ता पद कौन सा है? कर्ता पद कहाँ पर होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा ना। कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा? प्रथमा में ही होता है। कर्ता ने कर्म को करण से राजा किया। दुर्योधन हाँ, दुर्योधन, दुर्योधन दुर्योधन है ना विसर्ग आगे। दुर्योधन और भी कोई है? आचार्य, आचार्य पांडवा, हाँ, आचार्य पांडवा भी होगा। आचार्य में वो तो द्वितीय विभक्ति है। राजा हो सकता है, राजा। राजा हाँ जी, राजा। राजा। राजा राजा दुर्योधना दो हो गए। अब राजा अलग और दुर्योधन अलग नहीं। उस समय तो राजा दुर्योधन को ही माना जा रहा था। तो आप जब हमें ये पता चल जाएगा प्रथमा विभक्ति वाले इकट्ठे करो, द्वितीय वाले इकट्ठे कर दोगे, तो विशेषण विशेष्य बन सकते हैं, बन जाते हैं। ठीक है ना। एक जैसे विभक्ति वचन जब आते हैं तो वो विशेषण विशेष्य हो जाते हैं ना। ये पहले बताया हुआ, जो विशेषण में विभक्ति वचन होगा वही विशेष्य में होगा। तो अब यहाँ पर दुर्योधना में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, राजा में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इन दोनों का हम इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरह से हम जब करते जाएंगे तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब इसमें संजय कह रहा है कि राजा दुर्योधना अब्रवीत। हाँ, ये एक बड़ा सेंटेंस बन गया ना, मुख्य सेंटेंस। आगे इतनी बात समझ में। प्रथमा विभक्ति और क्रिया हमारे पास आ गई, मतलब कर्ता भी आ गया, क्रिया आ गई। राजा दुर्योधना अब्रवीत। ठीक है, इतना मुख्य चीज आ गई। राजा दुर्योधन ने कहा। क्या कहा, किसको कहा, कैसे कहा, उसका वर्णन आप आगे है। दृष्टवा देखकर। तू पांडवानीकम। कैसा पांडवानीकम? व्यूढ़म। तो अब इसमें तदा शब्द नहीं है, पर हम उसको ले सकते हैं कि तब जब सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। तो एक तो मैं संधि सारी बता देती हूँ। संधि चेत पांडवानीकम, पांडव जमा अनीकम। अनीकम बोलते हैं सेना को। सेना को। जब आपको याद कभी हमने किया चित्रम देवा नाम उदगाद अनीकम, वहां पर भी आ रहा है ना। तो वहां पर इसका अर्थ सेना तो नहीं, बल कहेंगे। परमात्मा ने बल, देवताओं को बल प्रदान, देवताओं का जो बल रूप परमात्मा, किस चीज के लिए बल रूप है? जो काम क्रोध आदि दोषों को दूर करने के लिए जो बल रूप परमात्मा है। चित्रम देवानाम अनीकम, देवों का जो बल है, वही बल का ही दूसरा रूप सेना हो गई। ठीक है। तो तब ये पांडव जमा अनीकम ये शब्द बन गया, संधि छेद हो गया इसका। फिर दुर्योधन जमा तदा, आचार्यम जमा उपसंगम्य, और वचनम जमा अब्रवीत। ठीक है। इनको तोड़ तोड़ कर हम ऐसे करेंगे। तो अब किसको देखकर? दृष्टवा का अर्थ पता आपको? देखकर। जिसको देखा होगा वो कर्म होगा ना, द्वितीय विभक्ति में होगा। है, अब द्वितीय विभक्ति के इकट्ठे करो जरा। पांडवानीकम हाँ, पांडवानीकम। और आचार्य, आचार्य हाँ, आचार्यम भी है। वचनम। हाँ जी, वो भी ठीक है। एक और छूट गया, व्यूढ़म। व्यूढ़म। व्यूढ़म भी तो है। व्यूढ़म। तो क्या? व्यूढ़म पांडवानीकम।
व्यूढ़म पांडवानीकम। व्यूढ़म, व्यू शब्द सुना है ना, चक्रव्यूह, सबने सुना है चक्रव्यूह नाम। तो व्यूह में ही जब तथा प्रत्यय लग जाता है तो व्यूढ़ बन जाता है। ठीक है, तो व्यूह वाली जो सेना थी उसको पांडवों की अनीकम, कैसी अनीकम, व्यूढ़म, जो संरचित रचना की हुई जो सेना थी, व्यूह की रचना से वाली जो सेना को दृष्टवा देख कर क्या किया, तदा तब, तथा शब्द था मेरे को दिखने को, तथा तब कब, जब उसने कुरुक्षेत्र में सारे इकट्ठे हो गए तो तब दुर्योधन ने, करता हो गया कौन, दुर्योधन, राजा दुर्योधन, तदा राजा दुर्योधन आचार्यम व्यूढ़म उपसंगम्य। व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा, व्यूह युक्त, व्यूह में रचना में बनी हुई जो व्यूह से युक्त जो पांडवों की सेना को देख कर, ठीक है, तो आचार्यम उपसंगम में, आचार्य के पास जाकर, उपसंगम में मतलब पास में जाकर, वचनम अब्रवीत, वचन कहा, किसने कहा, किसको कहा, राजा दुर्योधन ने आचार्य को कहा। आचार्य कौन हो गए, आचार्य द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। उनको ये वचन कहा, क्या कहा और किस स्थिति में कहा, उसका वर्णन है कि पांडवानीकम व्यूढ़म दृष्टवा, पांडवों के व्यूह की रचना से युक्त वाली सेना को देखकर, व्यूह से युक्त सेना को देखकर दुर्योधन तब आचार्य के पास जाकर ये वचन बोला, या उसने ये वचन कहा। तो उससे सीधी सी बात हो कि राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को वचन कहा, क्या कहा, वो पांडवों की सेना देखकर कहा, उसको देखकर वो घबराया या जो भी हुआ, तो उसको उसका वर्णन आगे आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तदा, तदा तो राजा दुर्योधन व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। जिस इसके पास है ना कि आप पेंसिल से 1 2 3 नंबर लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं अन्वय, बारी बारी से क्रम से जैसा अर्थ हो वैसा कर सकते हैं, करते हैं हम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, तब ऐसे भी कर सकते हो, तथा तो पांडवानीकम व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा राजा दुर्योधन आचार्य उपसंगम्य वचनम अब्रवीत, और पहले भी राजा दुर्योधन का कर सकते हो, है ना, दोनों में वही अर्थ तो वही निकलेगा। हम पहले आगे पीछे लगा सकते हैं कि राजा दुर्योधन ने व्यूह में युक्त, व्यूह की रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, बोला। और दूसरी तरह से कि व्यूह युक्त पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य के समीप जाकर ये वचन कहा। ठीक है, एक बारी फिर से बताना, तदा कब आएगा, तदा तो पहले ही आएगा ना, सबसे पहले तदा, तब जब सारे इकट्ठे थे तब, हाँ, राजा दुर्योधन व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। तो राजा दुर्योधन को बाद में भी लगा सकते हो, व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा, तदा तो आएगा, तदा व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा राजा दुर्योधन आचार्य उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर उसको देख कर राजा दुर्योधन ने वचन कहे या राजा दुर्योधन ने सेना को देख कर उसको ये वचन कहे। हो गया स्पष्ट? हाँ जी। नहीं किसी को स्पष्ट तो बोलो, पूछो। ठीक है, हो गया। दृष्टवा जो होता है ना, आपने कहा था क्रिया, वो दृष्टवा, ये ल्यप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ये लगकर ये अव्यय शब्द बन जाते हैं। अब इसकी कोई विभक्ति तो नहीं चलती ना दृष्टवा की?
ठीक। गैप वाले में भी उसका क्या था, संगम में इसकी कोई विभक्ति नहीं चलेगी, इसका कोई वचन नहीं चलता। बहुवचन में हो तो भी दृष्टवा रहेगा, एक वचन वाले हो उन्होंने देख कर तभी ऐसे ही रहेगा, तो ये अव्यय शब्द में आएगा। तो क्या बनता है, दृष्टवा बना कैसे शब्द, प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? ल्यप धातु धातु प्रत्यय है त्वा त्वा प्रत्यय, प्रत्यय। दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय। दृश्य धातु का प्रत्यय, ठीक है। हाँ जी। और दुर्योधना तथा तो हो गया, पांडव जमा अनिकम, ये तो बता दिया था, पांडव जमा अनिकम, ये कौन सी संधि, दीर्घ संधि, पांडव अ मिला, अनिकम का अ मिला, तो अ मिलकर आ बन गया, पांडवा निकम। व्यूढ़म, व्यूढ़म का क्या पद परिचय होगा, व्यूह शब्द। अब उस इतना कैसे बना व्यूह शब्द, इसको छोड़ दो, वी उपसर्ग है, वह धातु है, उसको छोड़ दो, और कता प्रत्यय से व्यूढ़म बना, व्यूह शब्द में कता प्रत्यय लग गया तो व्यूढ़म बना। तो ये उसके विशेषण हो गया, सेना का विशेषण हो गया। और आचार्य उपसंगम्य, उपसंगम्य में उप उपसर्ग, सम उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय, उपसंगम्य। जैसे दृष्टवा में क्ता प्रत्यय करके, ऐसे संगम्य में ल्यप प्रत्यय। आपको बताया हुआ ल्यप प्रत्यय और क्ता प्रत्यय में क्या अंतर है, कौन बताएगा, ल्यप और क्ता में क्या अंतर है? उस दिन आपने सन प्रत्यय पढ़ा था, सन इसमें किताब में मिला नहीं, कहीं देख रही थी मैं, नहीं मिला, नहीं इस बुक में नहीं है, रचना देखो में। जरा पीछे, उसमें भी नहीं मिला। यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप प्रत्यय होगा, हाँ जी, अगर उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप प्रत्यय होगा। ये रहा जैसे उपसर्ग 225 लगा ना पर इसमें, देखो, उपसर्ग, तो इसमें ये ल्यप प्रत्यय हो गया, ये 223, 225, 207 में है। त्वार ल्यप तो यहाँ पर आ गया 207 में। 207 में है ना, यही लिखा है ना कि यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप प्रत्यय होगा। इसको पढ़ो जरा, कर जा करके अर्थ में कत्वा और ल्यप होते हैं। कत्वा का त्वा और ल्यप का य शेष रहता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा होगा, यदि उपसर्ग पहले होगा कत्वा अक्वा भी आता है ना, कत्वा, कत्वा जल्दी से, कत्वा कत्वा होगा, यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप होगा। दोनों प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते। दोनों प्रत्यय लगाकर तीन चार चीजें हैं इसमें, ल्यप और कत्वा दोनों का अर्थ करके होता है, कोई भी काम, ये काम करके फिर अगला काम करने वाला, ये करने के बाद, उस अर्थ में आते हैं त्वा और ल्यप। उसमें आपने देख लिया त्वा बचता है शेष, और इसमें यह शेष बचता है। अब वो कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है, जहां पर अगर पहले उपसर्ग आ जाए, धातु के साथ उपसर्ग अगर लग जाता है तो त्वा स्थाने ल्यप, त्वा नहीं लगेगा, उसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा, जुड़ जाएगा और अर्थ करके ही रहेगा, और दोनों की कोई विभक्ति रूप वगैरह नहीं चलते, इसलिए ये अव्यय शब्द है, ठीक है। एकत्वा और ल्यप से जो बनता है वो अव्यय बन जाते हैं, अव्यय शब्द हो जाते हैं। हो गया स्पष्ट? तो अब इसके लिए आप एक बार ये देख लेना, लिस्ट देख लेना। तो इसमें हो गया दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय, और संगम में सम उपसर्ग, गम
उपसंग में उप उपसर्ग सम उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, तो अर्थ दोनों का करके करके ही हो गया। उप मतलब समीप, समीप उसके समीप जाकर और ये देख कर, ठीक है। चलो पांडवानिकम हो गया, पांडव जमा अनिकम उपसंगम में वचनम अब्रवीत, वचन कहा बोला, ब्रू धातु होता है बोलना, तो अब्रवीत अब्रूयाताम अब्रुवन, तो हो गया ये अर्थ हो गया। इसमें ये कौन सा लकार होगा फिर? लंग लकार है। लंग लकार है ना। इसमें जो आप बताते हो कि वेदों में 10 लकार होते हैं, तो हाँ क्या जी, ये कॉमन वाला लंग लकार है या ये तो कॉमन ही लग रहा है। एक एक वो होता है अपठत ना? वाला, अपठत और दूसरा कौन सा होता है कि जो नियर फ्यूचर में देखो हमने क्या किए हैं, लट लोट लिट लंग और विधिलिंग, और जो 5 एक्स्ट्रा होते हैं लट और लेट, लेट लकार, एक विधि लिंग के बदले आशीर लिंग होता है, और लिट लकार पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में लिट लकार एक होता है। 4 हो गए और एक 5 जो है लिंग, लंग के बदले लिंग लकार होते हैं। 10 लकार, वो जो 5 है उनका प्रयोग हम ज्यादातर वेदों में वहां पर किया जाता है, वैदिक संस्कृत में। से एक बार रिंग, रिंग भी तो होता है, लिट लकार के साथ एक रिंग लकार है। लिट लुंग, लुंग लकार हमने नहीं ना किया हुआ। नहीं। हाँ, तो लुंग लकार, रिंग, लिट लकार, और ये लंग, लोट लंग भी हो गया, लट के बाद लोट लंग, ये तो हमने किए हैं। विधि लिंग भी हमने किया हुआ, लिट ने किया, लिट लुंग, और यहाँ भी सारे नहीं। और रिंग, रिंग लकार एक होता है, वो जैसे हम कहते हैं ना, अगर वो उस समय ये करता तो ये हो जाता, भूतकाल भी हो गया उसके साथ भविष्य भी जुड़ गया ना, ये करता तो ये होता, तो इस तरह से। और एक आशीर लिंग होता है, ये 5 लकार होते हैं, तो जो हम उनका प्रयोग नहीं करते। चलो हो गया, अब आगे बढ़े, अगला करें। आगे आया पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। पश्य जमा एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अब सब क्रियापद ढूंढो और एक जैसी विभक्तियों वालों को इकट्ठा ढूंढो, कर्म ढूंढो द्वितीय विभक्ति वाला, और क्रियापद कौन सा है? धीमता, धीमता, धीमता क्रियापद है। पश्यताम, पश्येताम, तो ये पूरा ही है। पश्य जमा एताम है ना, पश्येताम। ये मैं चलो तोड़ के देती हूँ आपको पहले। पश्य जमा एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। बस संधि 2 जगह ही है, पश्य जमा एताम पांडुपुत्राणाम जमा आचार्य, ठीक है।
तो पश्येताम में सिर्फ पश्य जो है वो है क्रियापद, एताम तो नहीं है ना क्रियापद। एताम में कौन सी विभक्ति वचन है? द्वितीय। हम्म? दूसरी द्वितीय पे द्वितीय है इसमें। हाँ द्वितीय। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। समझ आ रहा है? हाँ जी। व्यूढ़ाम में द्वितीय एक वचन आया। द्वितीय विभक्ति एक वचन है उसमें, और कौन सा लिंग है? हाँ शशि दीदी, सविता, मेधा जी, आरती सब। एताम नपुंसकलिंग है। एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि। तो गड़बड़ हो जाएगी ना जब तक वो ना लेफ्ट हो गई है। आरती जी लेफ्ट हो गई। स्त्रीलिंग है ये। हाँ किसी को नहीं पता? एताम है द्वितीय विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग। द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंगी शब्द, ठीक है। और कौन कौन से इसमें लग रहे हैं आपको द्वितीय एक वचन स्त्रीलिंग वाले? कौन कौन से लग रहे हैं? व्यूढ़ाम, चमूम, चमूम, और महतीम भी तो है। हाँ जी। महतीम तो स्पष्ट है, महती महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? महती। तो ये विशेषण विशेष्य हो गए सारे। चमूम का अर्थ होता है सेना, जैसे अनिकम पीछे था वो पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द था, और ये जो चमूम है ये स्त्रीलिंगी है। स्त्रीलिंगी है तो इसलिए उसके जितने भी विशेषण दिए वो सारे स्त्रीलिंग वाले हैं, ठीक है। तो अब एताम, एताम, महतीम, व्यूढ़ाम, चमूम, पश्य। आगे समझ। इसको देख, पश्य का मतलब देखो, एताम मतलब इसको, इसको किसको? सेना को। चमूम सेना को देखो, कैसी सेना है? जो महती बहुत बड़ी सेना है, महान सेना, महती सेना। और व्यूढ़ाम व्यू से युक्त है, उन्होंने व्यू की रचना की हुई है। ऐसे तीन विशेषण दे दिए इसके कि महतीम दो हो गए। एताम भी को विशेषण माने एताम महतीम व्यूढ़ाम चमूम पश्य। मुख्य वाक्य ये हो गया, ठीक है। आया समझ कुछ? इसको देखो, इसको किसको? सेना को देखो। कैसी सेना को? जो महान है, बहुत बड़ी सेना है, और व्यूढ़ाम व्यूह रचना से युक्त है। एक तो था ना ऐसे सेना खड़ी है, लोग सारे आर्मी वाले खड़े हैं, और एक व्यू बनाकर गोलाकार में चौरस में लाइन लगाकर, मतलब एक रचना कोई उन्होंने की है। तो जैसे चक्र व्यू वाली थी, चक्र की तरह बनाया था, ऐसे कितने भी वो गोला सब बना लिया होगा चक्र वाला। तो इसी तरह से अलग अलग शेप्स में, अलग अलग आकारों में जो रचन खड़े हो जाते हैं लोग, तो उनको व्यू बोलते हैं। तो उसको देखो। अब किसको उसने कहा? आचार्य, आचार्य, पांडुपुत्रा नाम आचार्य। तो आचार्य ये संबोधन हो गया, हे आचार्य। तो अब वो सेना किसकी है? अभी ऊपर आया था ना पांडवा निकम युद्धम, पांडवों की है। तो यहाँ पर भी यही पांडु पुत्रा ना, पांडु के पुत्रों की। हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की, पांडु पुत्रा नाम, पांडव पुत्रा नाम, पांडु के पुत्रों की। चमूम पश्य सेना को देखो। कैसी सेना? वो उनको टॉन्ट
जैसे कहते हैं ना, टॉन्ट करना कि मैं ऐसी सेना है, इतनी बड़ी सेना, आपके होते इतनी बड़ी सेना कैसे बन? तो इतनी महतीम चमोम व्यूढ़ाम और व्यूढ़ युक्त है ऐसी सेना को देखो। अब वो व्यूढ़ा कैसे, व्यूढ़ में कता प्रत्यय है ना, पहले देखा हमने, ऊपर देखा व्यूढ़म अनीकम। तो अब यहाँ पर जो व्यूढ़ में कता प्रत्यय लगा है, तो किसी के द्वारा, तो व्यू रचना कोई एक बड़ा होता है वो करता है ना, कि अपने आप तो नहीं हो जाती ना, है ना। कोई जो सेनापति होता है तो उसके द्वारा व्यू की रचना की जाती है। तो अब वो उसमें, या जिसको भी बड़ा बनाया जाता है, तुम उस सेना को खड़ा करो, कैसे खड़ा करोगे? तो उसमें क्या, द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, ये 3 विशेषण आ गए। तब शिष्येण, द्रुपद पुत्रेण धीमता, समझ में आई बात? द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण। नेक्स्ट टाइम करवा देना ये पूरा। हाँ जी, मैं नेक्स्ट टाइम करवा देना पूरा ये। आवाज नहीं आ रही, जाना है? नहीं, घर में ही कोई आया है। हाँ? मैंने कहा घर में कोई आया है, तो नेक्स्ट टाइम कर ले। हाँ, बस ये खत्म होने लगी है, बस ये इसको हो ही गया लगभग। तो तुम्हारे शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा, और कैसा वो शिष्य, धीमता, जो बुद्धिमान है। तो तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, जो द्रुपद का पुत्र कौन है, धृष्टद्युम्न, है ना। द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, उसके द्वारा बनाई गई, उसने उसका व्यू किया है। तुम्हारे बुद्धिमान, तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे, या बुद्धिमान पहले, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यू रचना की हुई सेना को आप देखो। इसको कहा है आचार्य, इस महान सेना को आप देखो। ठीक है, तो इसको अगर अन्वय के लिए निशान लगाना है तो लगा लो, तो अगली बार कर लेना। तो आचार्य तव धीमता शिष्येण, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य के द्वारा, कैसा, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूढ़ाम, व्यूह रचना की हुई पांडु पुत्रों की महान इतनी बड़ी सेना को, इस सेना को देखो। ठीक है, बस इसमें हमारी जो बुद्धि लगनी है, एक जैसे शब्दों के, एक जैसे विभक्ति वचन वाले शब्दों को हम इकट्ठा कर लें जहां जहां भी। अब यहाँ पर भी आप देखो, तब धीमता तृतीया विभक्ति एक वचन, शिष्येण तृतीया विभक्ति एक वचन, द्रुपद पुत्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन, है ना, है ना। ये तीनों तृतीया विभक्ति एक वचन में। धीमता भी धीमान, धीमत शब्द से ये हलंत शब्दों का तृतीया विभक्ति एक वचन हो गया। शिष्येण तृतीया विभक्ति एक वचन, द्रुपद पुत्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन, तीनों का इकट्ठा ही हो गया। तो तुम्हारा को ना, बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूढ़ाम, व्यू रचना की हुई इस सेना को, कैसी सेना, अव्यूढ़ाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, महतीम द्वितीय विभक्ति एक वचन, एताम द्वितीय विभक्ति एक वचन, चमूम द्वितीय विभक्ति एक वचन। ये सारे चमूम के लिए आया, सेना के लिए। अब किन की सेना थी, पांडु पुत्रों की सेना थी, तो इसलिए वो बीच में आ गया। उनकी इस सेना को, महान सेना को, इतनी बड़ी सेना को आप देखो। ठीक है, बस उनको बाकी हम व्याकरण बाकी बाद में करेंगे। हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ कुशलता प्राप्त करनी है। कौन सी विभक्ति वचन है, प्रथमा विभक्ति वाले इकट्ठा कर लो, द्वितीय वाले इकट्ठा कर लो, क्रिया शब्द इकट्ठे कर लो, फिर तृतीया के कोई आते हैं विशेषण वाले, जो जो भी, उनको हम करेंगे तो फिर मुश्किल नहीं होती व्याकरण में ये करना। ठीक है जी, चलो। अंजना जी ने हाथ खड़ा किया। नहीं, वो गलती से हो गया। अच्छा, ठीक है। जी,